हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs को। नाउ द क्वेश्चन इज द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ क्लोज्ड लूप ट्रेवर्स अराउंड एंड ऑब्स्टेकल आर। नाउ सो अपन को इस क्वेश्चन में एक टेबल गिवन है और यहाँ पर अलग अलग सर्वे लाइन दे रखी है। सो टोटल यहाँ पर 5 सर्वे लाइन दे रखी है, PQ, AR, RS, ST और TP। स्टेशंस भी दे रखे हैं, इन सर्वे लाइन की अपन को लेंथ भी दे रखी है और इनका अपन को एंगल भी दे रखा है। क्लियर? ना अपन को यहाँ पर डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि इस पूरी टेबल में एक वैल्यू मिस है जो कि PQ लाइन की लेंथ है। तो अपन को डिटरमाइन करना है जो PQ लाइन है उसकी लेंथ क्या होगी। ना तो इसको सॉल्व करते हैं। ना जैसे कि हम जानते हैं फॉर द क्लोज्ड ट्रेवर्स, सो क्लोज्ड ट्रेवर्स के लिए जो समेशन ऑफ लैटिट्यूड होगा और समेशन ऑफ डिपार्चर होगा इट शुड बी इक्वल टू 0 ना। सो अपन इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके डिटरमाइन कर सकते हैं जो भी वैल्यू यहाँ पर मिस है उसे। चल सो इसको करते हैं। सो यहाँ पर अपन करते हैं सबसे पहले समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0। सो वैल्यूज अपन को गिवन है, यहाँ पर इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड हमारी जो सर्वे लाइंस हैं उनका ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन हो जाएगा ऑन दी नॉर्थ साउथ एक्सिस। क्लियर है ना? सो जो नॉर्थिंग होगा है ना उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और साउथिंग को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। एज सिमिलर जब डिपार्चर की बात की जाती है, सो डिपार्चर क्या हो जाता है, हमारी सर्वे लाइन का ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन हो जाएगा ऑन द ईस्ट वेस्ट एक्सिस। और ईस्ट में यानी ईस्टिंग को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा और वेस्टिंग को नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। चलिए सो इसको अपन सॉल्व करते हैं। सो क्या इक्वेशन बन जाएगी इस केस में, इक्वेशन हो जाएगा L cos 33.7500 डिग्री प्लस 300 cos 86.3847 डिग्री प्लस 354.524 cos 169.3819 डिग्री प्लस इसी को कंटिन्यूएशन में लिखते हैं प्लस 450 cos 243.900 डिग्री प्लस 268 cos 317.5 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो जो भी वैल्यूज अपन को गिवन थी उसको अपन ने यहाँ पर उसको मेंशन कर दिया इन द फॉर्म ऑफ द लैटिट्यूड। जो मिसिंग वैल्यू थी उस मिसिंग वैल्यू को अपन ने L कंसीडर कर लिया कि जो PQ लाइन है उसकी जो लेंथ है वो लेट अस सपोज कैपिटल L है और वही हमको यहाँ पर डिटरमाइन करनी है ना। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो L cos 33.75 डिग्री, इसको सॉल्व करने पर निकल के आता है 329.9166। सो यहां से अपन डिटरमाइन कर सकते हैं L को जो कि वैल्यू में से है, ये निकल के आता है 396.79 मीटर। सो फाइनली जो हमारी मिसिंग वैल्यू है वो मिसिंग वैल्यू निकल के आती 396.79 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ अ लाइन AB आर 78 मीटर। सो 78 मीटर पॉजिटिव साइड के साथ दे रखा है एंड 45.1 मीटर, सो ये अपन को नेगेटिव साइन के साथ दे रखा है रेस्पेक्टिवली। द होल सर्कल बियरिंग ऑफ द लाइन AB इज, तो AB लाइन का अपन को होल सर्कल बियरिंग दे रखा है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नाउ देखिए, सो इस केस में अपन क्या कर सकते हैं, अपन को लैटिट्यूड और डिपार्चर दे रखा है AB लाइन का। तो लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड हो जाएगा L cos थीटा, L cos थीटा दे रखा है जो कि कितना है 78
है ना, 78 पॉजिटिव में दे रखा है, और अपन को लैटिट्यूड दे रखा है, सॉरी जो डिपार्चर है वो दे रखा है, डिपार्चर क्या हो जाएगा L sin थीटा, तो ये हो जाएगा L sin थीटा अपन को -45.1 दे रखा है। आप देखेंगे जो लैटिट्यूड है वो अपन को पॉजिटिव में दे रखा है, और जो डिपार्चर है वो नेगेटिव में दे रखा है। दैट मीन्स हमारी जो सर्वे लाइन होगी वो कहाँ फॉल कर रही होगी, वो हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रही होगी। क्लियर है ना? सो यहाँ पर अपन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया। अपन क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, देन साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा हो जाएगा, ये बन जाएगा टेन थीटा। और हम लोग यहाँ पर टेन इनवर्स करके वैल्यू का यहाँ पर थीटा को डिटरमाइन कर लेंगे। सो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो मैंने इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 से, ये हो जाएगा -45.1 डिवाइड बाय 78। ठीक, जब इसे सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू निकल के आती है -0.578। अपन को डिटरमाइन करना है थीटा को, सो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 0.578 ना। सो माइनस बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जो मेजरमेंट है ना, जो हमारी जो सर्वे लाइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है। क्लियर है ना? सो थीटा की वैल्यू जब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे ये निकल के आ जाएगा -30 डिग्री ना। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि हमारी जो सर्वे लाइन है वो देखिए यहाँ पर है, यानी कि इसको यहाँ से मेजर करें तो ये 30 डिग्री पर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ। क्लियर है ना? अब अपन को क्या डिटरमाइन करना है कि जो हमारी सर्वे लाइन है ना, उसका अपन को बियरिंग मेजर करना है होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में। तो होल सर्कल बियरिंग में कैसे किया जाता है, तो सर्वे लाइन को मेजर किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए पूरा एंगल कितना होगा 360 डिग्री, 360 डिग्री में से अगर 30 डिग्री माइनस कर देते हैं तो अपन को क्या मिल जाएगा, हमारी सर्वे लाइन का बियरिंग इन द होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। सो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 330 डिग्री। ठीक है, इन द होल सर्कल सिस्टम, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। सो फाइनल आंसर निकल के आता है हमारा ऑप्शन डी, है ना। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाता है ना। सो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए दो क्वेश्चंस, है ना, जो दोनों के दोनों हमारे ट्रेवर्सिंग पर बेस्ड थे। थैंक यू।